नमस्कार बच्चों, हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत हम अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा अनुस्वार देखिए, नंबर 1 अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह ऊपर बिंदु, ब्रैकेट में मैं दे भी रहा हूं निशान। अनुस्वार का चिन्ह ऊपर बिंदु है। अनुस्वार मूलतः व्यंजन वर्ण कहलाता है। अनुस्वार मूलतः व्यंजन वर्ण कहलाता है। अनुस्वार को पंचम वर्ण में भी बदला जा सकता है। अनुस्वार को पंचम वर्ण में भी बदला जा सकता है, यानी पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर या पांचवा वर्ण बदला जा सकता है। जैसे देखिए, संबंध, इसको मैं ऐसे बदल सकता हूं, यानी जो हमारा अनुस्वार था वो पंचम वर्ण में बदल दिया है, इस तरह बदला जा सकता है। और एग्जांपल देखिए, एक साइड में अनुस्वार लिख रहा हूं, अनुस्वार वाले जो एग्जांपल है, हंस, ये भी हमारा अनुस्वार के अंतर्गत आएगा। गंगा, संदेह, संभावना आदि अनुस्वार के उदाहरण हैं। ये शब्द हंस, गंगा, संदेह, संभावना पर जो बिंदु लगा हुआ है, ये हमारा अनुस्वार कहलाता है। ध्यान रखना कि इसका चिन्ह बिंदु है, ये पंचवर्ण में बदला जा सकता है और मूलतः क्या है, व्यंजन है। अब दूसरा पॉइंट था हमारा अनुनासिक। देखिए, अनुस्वार किया, उसके बाद दूसरा अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह संदर्भ बिंदु, ब्रैकेट में दे रहा हूं मैं इसका सिंबल। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है, यह स्वर के अंतर्गत आता है।
यह स्वर के अंतर्गत आता है। अनुनासिक के चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अनुनासिक के चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है, केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरो रेखा के ऊपर न लगी हो, के ऊपर न लगी हो। देखिए कहां किया जाता है, जिनकी मात्राएं शिरो रेखा के ऊपर न लगी हो, यानी ऊपर मात्रा न लगी हो। जैसे हंस, चांद, मुंह आदि। यह हमारा अनुनासिक था। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है, यह स्वर के अंतर्गत आता है। अनुनासिक के चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर न लगी हो, जैसे हंस, चांद, मुंह। ये हमारे क्या है, अनुनासिक। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा, अनुस्वार के बारे में पढ़ लिया, अनुनासिक के बारे में पढ़ लिया। अगला है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह देखिए, अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजनों के अतिरिक्त दो वर्ण और भी हैं। दो वर्ण और भी है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त दो वर्ण और भी है।
अंग अह, अंग अह, ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। इसमें एक को अनुस्वार तथा दूसरे को विसर्ग कहा जाता है। इसमें एक को अनुस्वार दूसरे को विसर्ग कहा जाता है। स्वतंत्र गति न होने के कारण स्वतंत्र गति न होने के कारण ये स्वरों की स्वतंत्र गति न होने के कारण ये स्वरों की संख्या में नहीं आ पाते। स्वतंत्र गति न होने के कारण ये स्वरों की संख्या में नहीं आ पाते, इसलिए इन्हें अयोगवह वर्ण कहा जाता है। अयोगवह वर्ण कहा जाता है। ये नए स्वरों की सहायता से और न ही व्यंजनों की सहायता से ये नए स्वरों की सहायता से नए व्यंजनों की सहायता से बल्कि अपने खुद की ध्वनि वहन करते हैं। खुद की ध्वनि वहन करते हैं, अतः ये अयोगवाह है। अतः ये अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, गंगा, पंडित, चंचल, ये अनुस्वार के उदाहरण है। उन्हें प्रातःकाल
अतः विसर्ग। तो ये हमारा अयोगवा थे। जो स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त जो दो वर्ण है अंग है, ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। इनमें एक को अंग अनुस्वार तथा दूसरे को अह यानी विसर्ग कहा जाता है। स्वतंत्र गति न होने के कारण ये स्वरों की संख्या में नहीं आ पाते, इसलिए इन्हें अयोगवा वर्ण कहा जाता है। ये न स्वर की सहायता से और न ही व्यंजन की सहायता से बल्कि अपनी खुद की ध्वनि वहन करते हैं, अतः ये अयोगवा कहलाते हैं। पहले हमने अनुस्वार का उदाहरण दे दिया और बाद में विसर्ग का। ये दोनों ही हमारे अयोगवा है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।